खुशखबरी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हमारे यूपी और उत्तराखंड के सभी घोड़ा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपकी जो खोज है वो पूरी हो गई। एक बहुत अच्छा स्टैलियन जो है हमारे यहाँ बाजपुर में अभिषेक शर्मा जी ले आए हैं, जिसका के नाम है करंट। आज हम करंट को और अभिषेक शर्मा जी को मिलने जा रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ करंट को मिलने के लिए। और जब भी आप अच्छा जानवर लेके आते हैं, घोड़ी लेके आते हैं, तो आपके मन में ये एक दुविधा होती है कि इस घोड़ी को किस घोड़े से मिलवाएंगे। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का घोड़ा, बहुत ही नायाब तोहफा कुदरत का करंट घोड़ा जो अभिषेक शर्मा जी लेके आए हैं। आज उससे मिलने जा रहे हैं, आपसे मुलाकात होगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। और ये खुशी की बात भी है जो बाजपुर जहाँ ये घोड़ा खड़ा है, ये लखनऊ से कोई होगा 300 किलोमीटर दूर, ठीक है जी। हरिद्वार से ये होगा कोई 200 किलोमीटर दूर। तो सबकी पूरे क्षेत्र की, यूपी उत्तराखंड की अप्रोच में है घोड़ा। आप इस घोड़े से बहुत प्यारे बच्चे ले सकते हैं। और आइए मिलते हैं अभिषेक शर्मा जी से। Very good. Come on, correct. Daba. थोड़ा प्रसिद्ध कैमरे में देखियो। नहीं कोई गलती देख में करो। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं मनप्रीत सिंह संधू अफजलगढ़ से आज 66 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी एक्साइटमेंट पूरी करने यहाँ बाजपुर आया हूँ। मेरे साथ में अभिषेक शर्मा वीर जी हैं और पीछे हम सब का बिलवेड करंट खड़ा है। तो हम सब के आज मिलने का कारण हॉर्सों की, अभिषेक शर्मा जी की जितनी नॉलेज है इनसे कुछ सीखें और करंट के दर्शन करें। तो ये घोड़ा एक ऐसा प्राणी है, इसके दर्शन करके साथ में और भी हॉर्स लवर्स हैं, वो भी इंट्रोडक्शन देंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अभिषेक जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सर, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और हमारा फार्म उत्तराखंड बाजपुर में है। डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर हो गई और स्टेट हो गई उत्तराखंड। और बाजपुर में है, कोसी कांटे के पास। और यही रहते हैं सर। घोड़ों की सेवा का मौका मिला है तो सेवा कर रहे हैं घोड़ों की। और जितने हॉर्स लवर्स हैं आते हैं मिलने, उनसे बहुत अच्छी जानकारी हमें भी प्राप्त होती है। और बस सर, यही सिलसिला चल रहा है हमारे यहाँ। जी सर, अब आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ शर्मा है जी और मैं एक हॉर्स लवर हूँ जी। वाह जी वाह। आपके साथ आपके? नमस्कार, राजेश कुमार शर्मा नाम है मेरा जी। वाह जी, बेटा शुक्रिया। तो ऐसे ही है जी, हम इत्तेफाक से हमने अभिषेक जी से बात करी और इच्छा जाहिर करी कि हम दर्शन करना चाहते हैं करंट के। तो अभिषेक शर्मा जी ने बहुत ही एक मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी का जेस्चर दिखाया और बोला कि एक टूर पे जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो आज मैं आ रहा था तो सौरभ जी अपने फादर साहब के साथ वो भी आए थे। यही जो हॉर्स लवर्स हैं, इक्विन लवर्स हैं जितने भी, वो उन्हें ईश्वर ऐसे इकट्ठा कर देता ही। सौरभ जी? जी बिल्कुल। हाँ जी। तो बातें का सिलसिला शुरू करने से पहले अभिषेक जी, आपको बताऊं, मैंने जो शुरुआत करी आज गाड़ी में जो वीडियो बनाया, तो मैंने एक बात बोली कि खुशखबरी यूपी और उत्तराखंड को एक नायाब तोहफा मिल गया। वरना आज से 4 साल पहले एक मैं मारवाड़ी घोड़ी लाया था, तो मुझे महीनों लग गए जी एक मारवाड़ी घोड़ा ढूंढने के लिए कि भाई कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे। तो यहाँ यूपी में और इस हमारे क्षेत्र में मतलब
मैं समझूं कि हरिद्वार से लेकर लखनऊ तक मारवाड़ी नहीं है, नुकरे हैं, मारवाड़ी घोड़ा नहीं है। तो बड़ी मैं तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ अभिषेक जी को कि ये आप हम सब की सेवा के लिए जो करंट को आपने लेके आए हो। और प्योरिटी के करंट के बारे में आप बताइए सर, करंट की लाइन और करंट के जी सर। टेम्परामेंट। सर आपकी बात से तवक्क रखते हुए कि मैं भी स्टालियन इसीलिए लेकर आया जी कि मेरे पास मेयर्स थी, ठीक है तो मेरे को अपनी मेयर कवर करवानी थी। जी, तो मैं पूरे इस इलाके में घूमा, मुझे स्टालियन नहीं मिला। ठीक है जी, ठीक है, तो बहुत दुखी होके फिर कहीं मिल भी रहा था तो 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। जी तो फिर मेरे को लगा यार कि ये तो काम मुश्किल है। और अपने और भी दोस्त हैं जिन्होंने मेरे कहने से यहाँ पे और भी घोड़ियाँ पाली हैं। जी, तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना हम भी एक ऐसा स्टालियन फार्म पे लेकर आए जो अलग ब्रीड का हो, अलग लाइन। ठीक है जी, ना, जी। क्योंकि सर इस वक्त 90% आप मार्केट में देखेंगे तो आलिशान और आलिशान ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो उसके अंदर इनब्रीडिंग बहुत हो रही है। बिल्कुल ठीक है ना, उस सोच को लेके मैं इस घोड़े को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। जी, तो उस सोच को लेके फिर मैंने ये डिसाइड किया कि एक डिफरेंट ब्लड लाइन को प्रमोट किया जाए। ठीक है जी, तो ये सर करंट है और ये ब्रीड हुआ जालियासर में, अपने राजेंद्र सिंह जी जोधा जी हैं, उनके यहाँ ये ब्रीड हुआ। इसकी मदर जो है वो है डैम, इसकी उसका नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटा है ये, ठीक है जी, और जो इसका शायर है वो है राजहंस, ठीक है जी, जालियासर वाला। वाह जी वाह, और जो इसका ग्रैंड शायर है वो पाथेड़ी वाला जो एक बहुत फेमस घोड़ा है ठीक है जी, वो है पाथेड़ी लाइन से होगा पाथेड़ी ये, लाइन का। वाह जी वाह, बहुत और बढ़िया। बहुत प्योर घोड़ा है, पाथेड़ी लाइन एक प्योरिटी और कंफर्मेशन का एक नमूना, प्रतीक है सर। और वो ये शो भी कर रहा है। जी सर, पंच कल्याण है, चारों पैर ऐसे लग रहा है जैसे सफेद मोजे एकदम बराबर के हों, और पटा बड़ा खूबसूरत है, पटा बराबर भी है इसका जी सारा। सर, पट्टा बराबर है, कान बिल्कुल पोस्टनेट है बॉडी के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, कान जिसको हम कहते हैं प्योर छोटा और मारवाड़ी प्योर कान, वो लगा है, वो लगा हुआ और है। गर्दन बिल्कुल पीकॉक हाँ, नेक है, गर्दन, मजल, सूम, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, फेस प्रोफाइल बिल्कुल और चेस्ट, मतलब सर इसकी तो मैं कितनी बड़ाई करूं उतना ही ना, तो ना, मैं बिल्कुल हमको- बिल्कुल। और वो डिजर्व भी करता है। जी जी, और शायद दर्शकों मैंने अक्सर देखा है कि वीडियो जस्टिस नहीं करता। जब आप रियल में आंखों से देखोगे ना तो आपकी रूह खुश होएगी घोड़ा देख करके। ये मैंने देखा ही, आप किसी जानवर को देख लें, वीडियो देख लें, जब आप रियलिटी में देखते हैं तो आपके मुंह से एक वाव अमेजिंग निकलता है। तो वो चीज़ है करंट की सर उसके अंदर ये भी कारण है ना कि आजकल वीडियोस फोटोशॉप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, ना, ये तो वहाँ से लगता है कि यार वाह क्या चीज़ है, और जब पास आके देखें यार ये तो नहीं, नहीं। वही है। नहीं, तो ये एक- तो मैं अब देखिए ईश्वर को जानते नहीं है, नहीं, मैंने देखा, सौरभ जी ने देखा, तो वो एक वाव निकलता मुंह से जानवर जी को सर। देख के, Thank बड़ी you, प्यारी चीज़ है। तो अच्छा अभिषेक जी, करंट के बारे में आपने बड़ा प्यारा बताया कि ये जालंसर और फिर पाथेड़ी लाइन से डैम जी, जी। लक्ष्मी है इसकी। तो आप इसके टेम्परामेंट, इसके स्वभाव के बारे में बताइए, कैसा है स्वभाव इसका? सर इसका स्वभाव बहुत काम घोड़ा है, अच्छा जी, ठीक है ना, बहुत काम है। बट इसके अंदर सर जो स्टैलियन वाली जो चीज़ें हैं जी जी, वो 100% है। अच्छा जी, एग्रेशन पूरा है, एग्रेशन है, अच्छा। यहाँ दिखाना है, वहाँ दिखाएगा। ठीक है ना। अगर कोई घोड़ी जैसे मेट कराने आते हैं, कवरिंग करने के लोग आते हैं, तो वहाँ जब ये घोड़ी को देखता है जो इसकी अदाएं हैं हाँ जी, हाँ जी, वो अलग ही है, अच्छा ठीक जी, है ना। अच्छा जी। और अभी आपने एक बात बताई थी कि बिना रिंस के आप हॉल्टर में छोड़ देते हाँ सर, इसको मैंने क्या बात अभी है? परसों जिस दिन आया हूँ शाम को, तो एक कोई अपने दोस्त है या लखनऊ से ही आए थे, जी जी, तो रुके हुए थे, तो ये लड़के छोड़ रहे थे, तो पहले छोड़ा इन्होंने 2 दिन, तो फिर मैं आया तो मैंने कहा यार ये क्या तुम उसको ऐसे खींच रहे हो, मैं ऐसे हॉल्टर पे ही छोड़ दिया, और बहुत बहुत बिल्कुल कुछ नहीं काटता, नहीं कुछ नहीं, बड़े प्यार से अपनी कवरिंग करके घोड़ा उतर के खड़ा है। सौरभ जी, वैसे कहा जाता है कि ये जो आपके पेट्स होते हैं ना, ये मालिक की परछाई होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने आपके डॉग्स भी देखे हैं ना, तो और ये भी देखा, बड़े प्यारे जानवर और काम है, आपको ईश्वर ने इसकी सेवा दे रखी है। सौरभ जी, आप और मैं अभी इसको ट्रॉट करा रहे थे, तो आपने पहली बार हैंडल किया एक स्टैलियन, कैसा लगा आपको?
मुझे बहुत मज़ा आया जी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना काल्म होगा, ये इतना शांत होगा। ज़्यादातर जो स्टैलियन मैंने विजिट देखे हैं ना, वो सारे थोड़े अग्रेसिव में रहते हैं थोड़ा अच्छा सा। जी। हाँ जी, हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा? मेरा बहुत करंट के साथ बहुत अच्छा। थोड़े बहुत डर रहे थे सौरभ जी, फिर मैंने कहा डरो मत। एग्जैक्टली You know, enjoy the horse। हाँ जी, एग्जैक्टली। हॉर्स एक ऐसी चीज़ है कि इसको जो हॉर्स लवर होगा वो ही इसको समझ सकता है। बिल्कुल। तो मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ के अंदर कहा कि घोड़े से बात करो, घोड़े को जाओ मिलो, क्योंकि आज के दिन सर घोड़ा बन गया है शो एनिमल। शो एनिमल। कोई उसको खड़ा कर लेंगे, ना मालिक जा रहा, ना मालिक को पहचान रहा, ना मालिक डट के घोड़े को छू रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो फिर ये तो अश्व है, इट्स मेजेस्टिक एनिमल। अब ये वहाँ से आवाज़ आ रही है बाहर से, तो हाँ, बिल्कुल। मैंने जी ये देखा है कि जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति आते हैं तो जब वन मैन डॉग हो जाता है ना, तो वो भौंकता काटता है। ऐसे ही हॉर्सेस का भी है। अगर आप अपने विजिटर्स और बच्चों में उसके साथ फ्रेंडली नहीं है तो वो बिल्कुल काटने को दौड़ता है कुत्तों की तरह। बट मैं तो हैरान हो गया इसको करंट को देख के। ये ऐसे मिला मुझे जैसे पता नहीं कितने बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और बड़े प्यार से मैं प्यार कर रहा हूँ, और बहुत ही काम है। तो इसका अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर इसका हमने, आप जैसे आप फार्म पे आए, आप जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सारे ही बहुत काम है। उसका रीज़न ये है कि हम उनको प्यार से रखते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी लड़का जाएगा कि ये नहीं है कि उसे छुएगा नहीं, कोई से ही मालिश करवाएंगे, क्योंकि उसको जो फील है ना कि समवन इज टचिंग हिम और हर, एग्जैक्टली। वो फील शुड बी देयर। हाँ, मैंने देखा कोई किसी जानवर के पछाड़ी नहीं लगी आपके। नहीं सर, हम पे छाड़ी मारने की जरूरत ही नहीं है, क्यों मारने। उनका ना वो लात मारते हैं, ब्रॉड अप और जो उसका नर्चर है वो आप इतने प्यार से कर रहे हैं, और फ्रेंडली हैं सारे सारे horses friends। आपके। तो अभिषेक जी, आप इस घोड़ों का शौक कब से है आपको? कैसे आया आपके जहन में ये कि मैं इस प्यारे से जानवर को मैं स्टेबल बनाऊं और मैं रखूं? सर मैं घोड़े पे फर्स्ट टाइम चढ़ा था जब मैं 5 साल का था, अच्छा जी। ठीक है ना। तभी से मेरे को था कि मैं हॉर्सेस रखूँगा। फिर आई ग्रो अप इन न्यूयॉर्क। ओह वाह। सो मैंने वहाँ पे अपस्टेट न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटा सा फार्म बनाया। ठीक है। सो वहाँ पे अमेरिकन हॉर्सेस रखे। वाह। सो वहाँ मस्टैंग से, और फिर जैसे रेसेस में डर्बी के अंदर जो घोड़े इंजर्ड हुए आते हैं उनको भी ले आता था। वाह। सो आई सेवा भी करी। हाँ, सो आई ग्रो अप विद देम। एंड देन फिर जैसे जैसे ज़िंदगी चलती चली गई, उसके बाद सर आई मूव बैक टू इंडिया। ठीक है जी। तो इंडिया जब मूव बैक हुआ तो फिर सर दिल्ली में रखे घोड़े। अगर मैं ये कहूँ कि करंट की सेवा या करंट का भाग आपको न्यूयॉर्क से इंडिया ले आया, कोई विधि का विधान है, क्या कहोगे आप? न्यूयॉर्क से इंडिया का सफर के बारे में बताओ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दुनिया सारी दौड़ी जा रही है अब्रॉड, आप अब्रॉड से इंडिया आ गए? सर उसका कारण ये है कि देयर आर मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। आई एम एन इंजीनियर, वाह। ठीक है ना। सो मैं आया वापस, मैंने अपनी कंपनी खोली दिल्ली के अंदर। क्या बात है। सो वी स्टिल रनिंग दैट कंपनी, वाह। but now I'm almost 50. I'll touch 50 very soon. वेरी गुड। So 8-9 साल से मेरा ये था कि I'll walk towards retirement. नाइस। So my plan is on 50 I'll sell my company out and live a retired life. वाह। So that is my whole motive. व्यूअर्स, अभिषेक जी से ये बात हमें सीखनी चाहिए। आज की डेट में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है सौरभ जी, सारा अच्छा एम्स का डॉक्टर और IITN अब्रॉड जा रहा है जी। उनका जो ह्यूमन कैपिटल है वो सारा इंडियन ब्रेन काम कर रहा है, और हमारा बच्चा सारा उधर जा रहा है। तो अभिषेक जी देखिए एक इंजीनियर हैं, और यहाँ इंडिया में वो बताया इन्होंने बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इंडिया में भी कोई कमी नहीं है, आप इंडिया में रहें और इंडिया में काम करें। आपने अपना फ्यूचर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट बताया कि आपका शौक है कि आप इन घोड़ों में जीवन बिताना चाहते हैं। करंट के बारे में आप कैसा फ्यूचर सोचते हैं? करंट का क्या फ्यूचर है? सर करंट शो विनर तो रह चुका है,
वाह, ठीक है ना, very good. नागौर बधाई के आपको अंदर। जी। थैंक यू सर। तो शो विनर रह चुका है। अब सर करंट से हमने अभी फिर शो पे लगाएंगे इसे, गुड, बट मेजर ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रीड इट नाइस एंड प्रमोट दिस लाइन, एग्जैक्टली। ठीक है ना, बिकॉज इतना प्योरिटी के अंदर कोई घोड़ा हो जी, तो जी। सर उसको जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा सर बच्चे बहुत खूबसूरत देता है, अच्छा जी, बहुत खूबसूरत बच्चे देता है। एंड मैंने इसके बच्चे देखे हैं, ठीक ठीक है है। ना। इसकी अभी एक फिली परसों एक और फिली आई है, अच्छा जी, और वो भी सर पंच कल्याण, वाह जी। और प्योर फोटो दीजिएगा हमको। हाँ सर, आई हाँ जी, डेफिनेटली photos। शेयर पिक्चर्स विद यू। और इसकी एक मैंने एक और बच्ची देखी थी अभी, किन्हीं का फ़ोन आया था सर, मेरे ख्याल से 25 या 26 महीने की है। हाँ जी, हाँ जी। सर शी इज़ ऑलरेडी टचिंग 62। माय गुडनेस, सो हाइट आ रही है बच्चों में जबरदस्त। हाइट, ब्लेज और ब्यूटी। हाइट विद ब्यूटी आ जाएगी एक बार को, बट जो टेम्परामेंट है ना वो नहीं आएगा। वो भी नहीं आएगा। वो बहुत प्यारा है करंट में। देखिए नाम करंट है, अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है, एग्रेशन पूरा है, लेकिन सादगी भी बड़ी है घोड़े में। सर आपने बिल्कुल सही कहा, सादगी। अब जब हम वहाँ खड़े थे, 2 पाँव पे तो 1 सेकंड में आता है, अच्छा जी, ठीक है ना। आपने उठ रहा था घोड़ा, तो मैं कहूँ But- इसका यूएसपी है वो। बट प्यार जिससे आप इसे बोल दो हाँ मत जी, कर, खड़ा रहेगा, You know, बहुत इजी गोइंग हॉर्स। व्यूअर्स देखिएगा कि हॉल्टर पे खड़ा है, ऐसे स्टैलियन आपको इतनी मोहब्बत से खड़े नहीं मिलने के, ठीक है ना। मैं भी एक स्टैलियन रखे हूँ, गुलबाग है ना, तो ठीक है, प्यारा बच्चा, वो भी बड़ा प्यारा बच्चा है ना, लेकिन बहुत ही प्यार से जेंटल करंट। अच्छा हेलो भी बोल रहा है पूरा जी, इसका हिस्सा है जी इंटरव्यू में। तो बहुत ही अच्छा लगा अभिषेक जी करंट के बारे में जानना। अब इसके आपको क्या लगता है कि अभी तक ये कितनी घोड़ी मेट कर चुका होगा? अभी हालिया इसको लेके कहाँ से आए आप इसको फॉलो कई सालों से कर रहे हो, तो थोड़ा वो सफर बताइए, ये कहाँ से कहाँ गया और फिर आप तक कैसे पहुंचा? करंट सर, का करंट- मालिकों का सफर, इसने कैसे मालिक चूज किए? आपने नहीं से चूज किया साहब, बिल्कुल, इसने बिल्कुल आपको सर, चूज किया है, बिल्कुल। इसने हमारी इस बाजपुर यूपी उत्तराखंड की धरती को चूज किया है। हम आभारी हैं आपके। नहीं सर, आप इसका सफर बताएं। जालंधर राजस्थान से शुरू। जालनिया सर नागौर में जब ये ब्रीड हुआ, अच्छा जी। वहाँ से गैरी भाई लेके गए इसको। अच्छा गैरी गिल मोहाली वाले, जी, जी। ठीक है जी, ठीक है। उन्होंने समीर खान जी है, उनको दिया घोड़ा। वो शायद गुजरात है, चित्तौड़। चित्तौड़ में। अच्छा ठीक है ना। राजस्थान से पंजाब, पंजाब से फिर चित्तौड़। हाँ चित्तौड़। वहाँ से सर ये घोड़ा गया गुजरात पहुंच गया। तो गुजरात में जब ये घोड़ा था तो मयूर भाई ने जब लिया था तो मैं वीडियो देख रहा था, उनके पास एक और घोड़ा है ट्रिगर करके, ट्रिगर, अच्छा जी। आपने नाम से सुना होगा, ऑनलाइन कहते हैं, वो अपनी लाइन बना रहे हैं, जूनागढ़ लाइन। अच्छा जी, तो ठीक है जी। तो उनके पास था ये। तो मयूर भाई मयूर भाई गुजरात, ठीक है, जूनागढ़। जूनागढ़। तो मैं ऐसे फॉलो तब से ही कर रहा था। फिर वो ये घोड़ा लेकर आए पुष्कर, ठीक है जी। तो मैं स्टालियन को ये ढूंढ रहा था। इसी पुष्कर, ये वाला जो लास्ट इससे पे है, हाँ। 24 नहीं, इससे पहले वाले। 23 वाला, ठीक है जी। तो वहीं से मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो इस बारी जब मैं पुष्कर गया, फिर इस बारी फिर पुष्कर के अंदर ये मुझे मिला, तो फिर मैं देख के फिर वापस आ गया। फिर मैंने मयूर भाई को बोला, मैं कहा आप दे भी दो, बहुत टाइम हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी। तो फिर मयूर भाई ने बोला ले लो अभिषेक। अच्छा। तो अभी हम इसे लेके गए थे, हमें पता था घोड़े में प्रॉब्लम है। अच्छा। प्रॉब्लम ये थी कि इसका वेट कम था, अच्छा थोड़ा सा, बहुत कम था। हाँ ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग या बहुत, कहो, इसने बहुत ट्रैवलिंग। मेलों में जो घोड़ा जाएगा ट्रैवलिंग में टूटेगा जी। जी जी, क्योंकि अब देखो ना, जूनागढ़ से सर वो चला था 1 महीना, मतलब 1 महीने करीब सड़क पे खड़ा रहा, ओए होए, कुछ कर रहा है इतने 15-16 दिन। फिर वहाँ ऑब्वियसली, खड़ा। बिल्कुल जी। तो देखिएगा थोड़ा संभल के। नहीं कुछ हाँ नहीं। जी। तो फिर इसका हमने अब इस पे वेट चढ़ाया, आपने पहले वाले हाँ ना। वीडियो से, और अब आपको दिख बहुत रहा फर्क होगा। है, बहुत फर्क है। प्रदीप भाई के वीडियो में मैंने देखा, प्यारा लग रहा था, ठीक है, थोड़ा दुबला था। महसूस हो रहा था कि सफर की थकावट सफर है की इससे। नहीं सर, अभी अब तक हमने इस पे 48 kg वेट चढ़ा दिया है। ठीक है जी, ठीक है। तो 48 किलो वजन चढ़ गया है, और मेरे ख्याल से 10-15 किलो और चढ़ाएंगे इस पर भी। ठीक है जी। शोज को लेके आपका क्या है कि फ्यूचर में इसको शोज में पेश करना है? जी सर बिल्कुल करेंगे। अभी जोधपुर में लगाएंगे, वाह, वेरी गुड। और जोधपुर के बाद एम्पायर में लगाएंगे, ठीक है जी, ठीक है ना। दोनों शोज में लगाने की पूरा विचार है। बहुत बढ़िया। और पाथेड़ी बाकी- लाइन है ना? जी सर, बाकी परमात्मा जो करेगा वैसे देखेंगे। ना ना बिल्कुल।
बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका। जी। और जहाँ तक अगर हम मेटिंग की बात करें तो क्या लगता है आप अभी तक ये कितनी घोड़ी मेट कर चुका है? सर जब ये अपने पास आया था तो हमें ये 15 से 20 घोड़ियाँ ऑलरेडी प्रेग्नेंट खड़ी थी। अच्छा जी, ठीक है। वाह क्या बात है। और इसके तकरीबन जो 10-15 रिजल्ट्स मैं देख चुका हूँ। वाह वाह क्या बात और अभी हमारे फार्म पे आने के बाद हमने इससे 18 घोड़ियाँ मेट करवा दी है, क्या बात है। यहाँ बाजपुर में? बाजपुर में सर। तो वो घोड़ियाँ अपने क्षेत्र की थी या पंजाब से आई थी? नहीं सर, अपने क्षेत्र की या तो राजस्थान? नहीं है सर, ये अपना बिलासपुर से आई, ठीक है जी। ठीक है ना, और अपना शाहजहाँपुर से आई हैं हमारे पास। अच्छा जी, वाह और बरेली से आई हैं, क्या बात है। रामपुर से आई हैं, मतलब इसी एरिया ही मान लो, मुरादाबाद से आई है। यानी मैं ये मान लूँ कि 2-2.5 साल में पाथेड़ी लाइन का जी। अच्छा खासा डोमिनेंस होगा हमारे इस जी, क्षेत्र में। हमारी सर अपनी हम खुद अपनी 3-4 घोड़ियाँ अभी थान देती इसी से मीट करवाएंगे, वेरी गुड वेरी ठीक है गुड। ना, तो लाइन को प्रमोट करेंगे। हाँ तो पाथेड़ी, सर घोड़ा बहुत प्यारा है। ना ना नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं सबको बोलता रहता हूँ कि घोड़े की कंफर्मेशन देखो बेटा, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। अब सर लोग यहीं पर मैं बताता हूँ, कोई घोड़ा लेकर आए और एक बहुत बढ़िया स्टालियन का बच्चा हो, ठीक है जी। तो सर अब वो लोग ना नाम पे जैसे चले जाते हैं ना, बट उनको समझ नहीं आता है कि घोड़ा है क्या आपका। हाँ सही, मारवाड़ी कैरेक्टर क्या है ये? ठीक है ना। मारवाड़ी कैरेक्टर दर्शा रहा है पूरे, हाँ प्रॉपर मारवाड़ी की जो हाइट है, जो ब्यूटी है, और फिर जो 5 कल्याण है हाँ ना, वो दिखा रहा है। ये एज के बारे में इसके सर, ये अब 7 years का हो, ओह वाह क्वाइट क्या बात। क्वाइट यंग। अब टाइम शुरू हुआ है इसका। हाँ सर, अब घोड़ा तो अब युद्ध बने अब बना है, अब बना है। घोड़ा अब बनाए और अभी पंजाड़ गया हाँ जी हाँ जी। और बच्चा बहुत बढ़िया निकाल रहा है अभी। हाँ जी, अभी मीटिंग को लेके आपके एक वीडियो में मैं बड़ा खुश हुआ था। मैंने कहा भाई इतने बड़े दिल होते हैं, है ना, घोड़ा पालकों के। ज़माना कहाँ पहुँच गया जी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मीटिंग फीस का। तो आपने तो मतलब कमाल कर रखी मीटिंग फीस को लेके। मैं नहीं कहना चाहूँगा, आप अपने मुंह से मीटिंग फीस बताइए। और जो उसमें आपने प्रदीप जी वाले वीडियो में जो हॉस्पिटैलिटी बताई थी वो वाह कमाल है। मैं ज़रूर बता दूंगा, पर आप अपने मुंह से एक बार कहें, रिपीट करें। सर देखिए ऐसा है, या आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है, जिनके पास स्टैलियंस हैं वो समहाउ मुझे समझ नहीं आता घोड़ी वालों को, क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है। फेस किया आपने, बताया था मुझे, शेयर किया था वो एक ठीक है ना? इंसिडेंट एक हाँ। घोड़े का। तो जब मैंने ये जो चीज़ खुद फेस की है तो फिर मुझे लगा यार ये जो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। वो नहीं होना चाहिए। तो बड़ी सर नॉमिनल सी फीस रही, और फीस का तो सर हम सोचते ही नहीं है, ठीक है अब ना? फिर भी साहब बनता है, वो डिजर्व करता है, फीस तो बनती है इसकी। देखो सर फीस लेकिन आप डिस्क्लोज करिए क्या फीस। सर फीस तो अब कोई नहीं सर फीस हमने इसकी आपको बताया था 31,000 रखी। क्या बात। बट अगर उसके अंदर हम बताएं कि हम घोड़ी को चेक पास करा के देंगे और देयर इज नो स्टेबलिंग चार्जेस, क्या बात। तो यू नो वो अभिषेक जी, मुझे बस यही बात समझ नहीं आई, घोड़ी एक महीने में 5-7 हज़ार का खर्चा करवाती है, खाती है, आप ये कैसे कह रहे हो? ये क्या है, क्या मोहब्बत है आपकी? स्टेबलिंग चार्जेस नहीं लोगे आप, और केवल 31,000, जमाना 2 लाख पे पहुंच गया। सर ऐसा है, मैंने पहले भी प्रदीप भाई के वीडियो में बोला था ये बात, हाँ जी कि अगर घोड़ा सस्ता आप छोड़ दो तो हाँ लोग जी। कहते हैं यार घोड़े में कोई दिक्कत है, ठीक है ना, सही बात। बट सर हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उस मुहिम को चलाने के चक्कर में अब आप कहीं देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, कई बड़े ब्रीडर्स हैं जो बीच में घोड़े को फ्री भी छोड़ रहे हैं, हाँ है ठीक है ना, एग्जैक्टली। राइट, जी। फॉर अ फ्यू डेज वो कहते हैं दिस टाइम, हाँ वो चाहते हैं भाई उस घोड़े के बच्चे आ जाए, उनके ये मन में ये होता है। मतलब बच्चे तो है ही हैं, बट वो सर अब किसान है, जी जी ठीक है ना। अब किसान सर अब बेचारा घोड़ी कहीं से बच्चा लेकर आएगा, भाई मरे से मरा कोई विदाउट लाइन का भी बच्चा लेकर बच्ची लेकर आएगा, उसे पालेगा 2, 2.5, 3 साल, तो वो उसकी एक पूंजी है, बिल्कुल। राइट। अब वो कहेगा यार मैं इससे बच्चा लूँ, जी ठीक है ना। अब आप बच्चे को क्रॉस कराने के उसे बोलो जी मैं एक जंप दूंगा और आप 2 लाख रुपए दे दो या 1 लाख रुपए दे दो, उसके बाद फिर वो सर कहाँ से करेगा,
ठीक है ना। अब फिर वो बेचारा जाएगा और फिर घोड़ी नहीं रुकी, फिर वो वापस आएगा, ठीक है ना, तो उसका लॉस देखिए कितना वो आप बड़ा। दर्द समझ पा रहे हो। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा 31,000 और फ्री स्टेबलिंग क्या बात। एंड चेक पास करवा के आपकी घोड़ी हम। अच्छा, चेक पास की जब बात आई थी तो आपसे मेरी टेलीफोन पर बात हो रही थी, आपने कहा था कि मनप्रीत जी मैं पंतनगर, हमारा एशिया का सबसे बड़ा वेटनरी हॉस्पिटल है, जी, कि मैं पंतनगर तक मैं सोनोग्राफी करके बोल रहे थे आप, वहाँ है जी जी सर, अवेलेबल है? पंतनगर के अंदर 70 रुपए की पर्ची लगती है। जिन भाइयों को ये ना पता हो कि अपनी घोड़ी, क्योंकि कई लोग ये भी मेरे से पूछते हैं सर यहाँ हमारे क्षेत्र में आपको पता है कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है नहीं जो है। घोड़ों के बारे में जानता हो। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत ठीक है दिक्कत आती है जी। तो सौरभ जी, ये बड़ी दिक्कत आती है, जी, पैर जी। बनवाने हो, डॉक्टर हो, अपने रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी डोंट हैव देयर आर नो equine doctors over no there, equine ठीक है ना? doctors So in fact I had a talk with Brooks India also. हाँ, ब्रुक्स, बिल्कुल So बहुत प्यारी Brooks संस्था से जो यहाँ के जो हमारे जोन का जो डॉक्टर है ललित, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज़ ऑल्सो हॉर्स लवर। तो उनसे बात की है, सो वो आएंगे, उसको सिखाएंगे, है। ठीक है जी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बाबूगढ़ छावनी में एक डॉक्टर हैं, उनको बुलवाते थे। ठीक है जी। तो जिस भाई को अपनी घोड़ी पास, चेक पास करवानी हो या कंफर्म पीडी जिसे हम कहते हैं वो करवाना हो, हाँ जी, हाँ जी। तो पंतनगर के अंदर 70 रुपए की पर्ची कटती है सर, अच्छा जी, ठीक है वाह ना। जी। आप लेकर के जाइए और 70 रुपीज़ की पर्ची कटेगी और वो आपकी घोड़ी सोनोग्राफी करके आपको बता देंगे कि वो रुकी या नहीं रुकी। जी जी, अभिषेक जी, मुझे ये जो जगह आपने लोकेशन बताई, मुझे एक मोटा मोटा बता दीजिए, हरिद्वार, दिल्ली और लखनऊ से ये जगह कितनी पड़ती है, तो जितने भी करंट के लवर्स होंगे वो फिर अपनी प्रॉक्सिमिटी बना लेंगे कि ठीक है भाई, ये बाजपुर जगह जो फला जगह पे है। दिल्ली, हरिद्वार और लखनऊ से आप कहाँ पर और कितनी दूरी पर है? सर दिल्ली से अपना हो गया 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, ठीक है ठीक है जी। ना। हरिद्वार मेरे ख्याल से 150 है, 160 है, हाँ, 170 होगा साहब, 170, ज़्यादा ही क्योंकि होगा। हम लोग नहीं, इससे ऊपर नहीं किया, up and down आपका करते हैं। कितने घंटे का ड्राइव है यहाँ से हरिद्वार का? सर हम पहुंच जाते हैं 2.5 पौने 3 घंटे। 3 घंटे में हरिद्वार से आप यहाँ आ सकते हो। दिल्ली से भी आपको 4.5-5 घंटे नहीं, लगने सर, हैं। दिल्ली से 3.5-4 घंटे। 3.5-4 हम तो घंटे। रोज सर लखनऊ से बताइएगा साहब। लखनऊ से 400 किलोमीटर। लखनऊ 400 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है जी, ठीक है। अभी एक आ रही है सर घोड़ी, लखनऊ से ही आ रही है, अच्छा, लखनऊ से घोड़ी आ रही है करंट से मिलने। कल से मीट करवाने आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा व्यूअर्स से कि अगर करंट से आप मीट कराना चाहते हैं और अच्छे बच्चे लेना चाहते हैं तो 31,000 मीटिंग फीस है। अगर आप मान लीजिए पंजाब या राजस्थान, गुजरात से भी आना चाहते हैं तो आपने 20,000 अगर ट्रांसपोर्टेशन भी दे दी तब भी 51,000 में विद स्टेबलिंग और चेक पास, ये मैं एक घोड़ा प्रेमियों के लिए ऑफर ही बोलूँगा, ये ऑफर ही है। और पाथेड़ी लाइन जो जानी जाती है अपनी कंफर्मेशन के लिए, और इसके बच्चे लें आप। और करंट का जो है डीएनए, ये पहले, अच्छा डीएनए का चेक पास का क्या सीन है बिल्कुल जी? सर, डीएनए कंफर्म जी, और पासपोर्ट पासपोर्ट बना हुआ है क्या? अभी गया हुआ, आ जाएगा पासपोर्ट। ठीक है जी, ठीक। बौनी दादा वाली सोसाइटी जो इंडिजिनियस हॉर्स सोसाइटी है उससे रजिस्टर्ड है। अभी इसे हम जोधपुर लेके जाएंगे, ठीक है जी, तो जो मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी है जोधपुर वाली, जी, उसमें भी रजिस्टर करवाएंगे इसे। ठीक है जी। अच्छा, करंट की डाइट को लेके और एक्सरसाइज को लेके आप बताइए। जैसे आप कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना चाहते हैं आगे शोज़ के लिए इसके, तो अभी आप क्या खिला रहे हैं इसको और कितना एक्सरसाइज है? सर घोड़े को हम लोग जो डाइट है अपने हिसाब से बनाते हैं, अच्छा, इसकी जो फीड है वो खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। कोई बाहर की हम फीड बाहर नहीं की लेते, feed नहीं? बिल्कुल नहीं लेते सर। फीड्स अच्छी है, मैं फीड नहीं करूँगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया फीड्स है मार्केट के अंदर। बिल्कुल जी, अपना सनी भाई है जो हाँ, दुराहा दुराहे वाले, जी जी, तो- मैं खुद उनकी डाल रहा हूँ, सनी भाई की। हाँ, तो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ वेक्टर, हाँ जी, वेरी स्वीट गाय, हाँ जी, ही आल्सो केम टू द फार्म। ठीक है जी, सो मैंने सिद्धार्थ की भी फीड खिलाई, वेरी नाइस फीड एंड एक्चुअली इट वर्क्स। बट सर आई पर्सनली मैं खुद ही बना रहा हूँ, तो मैं अपनी फीड खुद ही बनाता हूँ, ठीक है। और खुद ही खिला रहे हैं। हाँ, उसमें आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि क्या क्या डाल रहे हैं? मल्टीग्रेन डाल रहे होंगे ऑब्वियसली, क्या क्या डाल रहे हैं? रेशो बता सकते हैं अगर चाहें तो? सर
एक सीपी सर है हमारे, ठीक है जी। आपने सुना होगा सीपी सिंह, हाँ सुना ठीक सुना है, सुना उनकी भी एक फीड है एरियम करके, हाँ जी और चंद्रशेखर वो पुनिया स्टड फार्म में थे पहले, जी जी जिनके पास अभी हुनैद भाई के साथ है, जिन्होंने अभी अभिजीत घोड़ा लिया है, अभिजीत घोड़ा, हाँ तो जी सीपी सर, ठीक है। तो उनकी गाइडेंस है फीड के लिए। सीपी सर ने मेरे को फॉर्मुलेशन समझाई थी, ठीक है कि जी, तू इस हिसाब से ये डाल, तो उनको फॉलो करता हूँ सर। मेरे ख्याल से सर एक मैं आपको बताऊँ, अगर किसी को वाकई फीड के बारे में जानना है सर, बहुत बहुत समझदार लोग हैं जो आपको बता सकते हैं, ठीक है ना, जो पुराने ब्रीडर्स हैं, जी, जो राजस्थान के सर जो ब्रीडर्स हैं, उनको जो नॉलेज है ना फीड के बारे में। अच्छा, खाने के बारे में सर करंट को मैं मोगा शो से मेरे ख्याल से 12 दिसंबर 12 याद नहीं मुझे, 12-13 का था ये, 12-13 का शो था ये मोगा वाला। तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ से उनसे समझा। अच्छा एक अपना भीम सिंह जी हैं करवट वाले, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी बड़े अच्छे हमारे गुरु हैं वो, ठीक है जी। तो उनसे उन्होंने भी- आपको गाइड किया कि थोड़ा सा वजन कम है घोड़े का, ठीक तो है। फिर से बढ़ाना शुरू किया, बढ़ा तो पहले ही दिया था बट और थोड़ा कर रहे हैं। तो सर फीड के अंदर हम सर पहले फीड डालते हैं, जो हमारा दाना है जिसे हम बनाते हैं खुद, और फिर हम इसको सर मक्खन घास जिसे राई ग्रास कहते हैं, ठीक है जी, राई ग्रास खूब खिलाते हैं, ठीक है जी। और फिर जो अल्फा अल्फा लूसन, अल्फा लूसन, जिसे मक्खन घास, ये हरे में दे रहे हैं। और सूखे में सर सूखे के अंदर हम लोग ज्वार उगाते हैं, अच्छा जी, और उसके जब वो काट देते हैं, जो बड़ा हो जाता है, सूख तो सुखा के उसका उसको ज्वार की कुट्टी देते हैं। ज्वार की कुट्टी और देते हैं। मूंगफली का सर मूंगफली का नीरा सर बैग यहाँ मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। और दूसरा राजस्थान वगैरह से मैं मंगवाता नहीं हूँ। अच्छा जी, उसका रीज़न ये है सर, हम क्योंकि खुद खेती करते हैं, हमें पता है। अब खेती के अंदर क्या है क्या सर, जैसे हम यहाँ पे अब जो अपनी ज़मीन है वो कटेगा, क्या कहते हैं, गेहूँ, ये हाँ जी, तो गेहूँ का रीपर भूसा बनाने आएगा। हाँ जी हाँ जी, अब वो क्या करेंगे, भूसा भारी करना है, हाँ मिट्टी मिट्टी ओए होए, ये डालेगा। पाप करते हैं जी, ये पाप करते ये हैं। पाप है, ये पाप है। और सभी घोड़े हॉर्स का लवर्स को ये एक चेतावनी है हाँ। कि जो आप मूंगफली का नीरा ले रहे हैं, अभिषेक जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, हम खुद किसान हैं, लोग कमर्शियल हो गए, ये हम जानवरों के साथ पाप कर रहे हैं। भूसा और मूंगफली का नीरा अगर आप डाल रहे हैं जानवर को, तो बहुत छान के और बड़े अपनी विश्वास वाली जगह से लें। भुस्से के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए घोड़ों को, सर आपका क्या मैं कहना है? सर हम तो डालते हैं, वाह जी, तूरी हम डालते हैं, तूड़ी डालते हैं आप, बिल्कुल डालते छान के डालते हैं, हैं। बिल्कुल सर, भिगो के क्या छान बात के, है। और पर ये है कि जो हमारी तूरी है सर, हमारी फार्म की है, अपनी तूड़ी है आपकी, हाँ, बट ये हमारी कंबाइन वाली थ्रेशर वाली जो गेहूं घर के लिए निकलती है, जी जी। उसकी बनवाते अरे वाह, वो तो थ्रेशर वाली तो और भी प्यारी है, अभी सारा धूल उड़ गई हैं। बिल्कुल, और छोटा महीन भी उड़ गया, और जी, जी। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो उसकी हम खुद बनवाते हैं। लोग कहते हैं कि सर भूसा नहीं डालना चाहिए, हाँ, इसके बारे में मैं चाह रहा हूँ आप कुछ दो सर चार आई थिंक सर ये ना एक मिथ है, मिथ है ये, ठीक है ना, ये मिथ है कि जी भूसा खाने से घोड़े को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई बेसिकली तो तूरी क्या है सर, रफेज है। रपेजा और सूखा हुआ गेहूं है, गेहूं लहलाता हुआ हरा कितना बढ़िया लगता है, बिल्कुल। वही सूख जाए। और विदेशों में भी है इज अ तूड़ी, itself is a तूरी। इट्स अ तूड़ी। तो सर आई थिंक इट्स अ मिथ एंड पीपल से कि नहीं खिलाना चाहिए। सर हम तो खिला रहे हैं और सालों से खिला रहे हैं, आज तक तो टच वुड नहीं हुआ ऐसा कुछ। बट ये है कि सर वही जो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मिट्टी की जो प्रॉब्लम है हाँ, ना, ना घोड़ा जो हारता है वो सिर्फ दो मिट्टी से चीज से हारता है, टांग या पेट, जी जी, ठीक है ना। और घोड़े का आपको पता ही है पेट बहुत कच्चा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो सर मिट्टी ना हो बस, ठीक है जी। उसके बाद तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज हाँ, बहुत अच्छा आपने करंट की फीड के बारे में बताया। अब आप एक्सरसाइज पे आइए, करंट को कितना एक्सरसाइज दे रहे हैं और कितना चला रहे हैं? मुझे बड़ा एथलेटिक लग रहा है ये, थोड़ा बताइए करंट के बारे में। सर करंट को हम एक्सरसाइज तो मैं सुबह 20 मिनट्स फ्री लंजिंग देता हूँ, अच्छा जी, ठीक है ना। जो आपका वो राउंड नेक है उसमें ले जाते हो, और उसके अंदर फ्री लंजिंग में 15 से 20 मिनट दौड़ाते हो? 20 मिनट्स, अच्छा, एक सेट है कि वाह जी वाह। स्टॉप वॉच से 20 मिनट की से लंजिंग क्या देते हैं, बात फ्री है। लंजिंग विदाउट ऑल्टर विदाउट एनीथिंग। 20 मिनट में मैं जैसे लॉन्ग राइड खुद कर रहा हूँ
तो मैंने ये देखा 8 किलोमीटर घोड़ा 1 घंटे में आराम से निकाल देता है। 20 मिनट में ये आप समझ लीजिए कि 3 से 4 किलोमीटर हो जाता होगा इसका आराम से सुबह। जी सर, शाम सुबह सर, फिर दिन में शाम के टाइम अराउंड 3:34 हम लोग सर इसको 8 किलोमीटर की रनिंग कराते हैं डेली, 4 जाना 4 आना। नहीं सर, हाँ, अच्छा, यहाँ से वो काठी लगा के, बिना काठी? बगैर काठी के। अच्छा ठीक है ना, 4 किलोमीटर आगे एंड 4 किलोमीटर बैक। वाह जी, ठीक है ना, तो ही लव्स टू रन। बिल्कुल जी, मेरी गुजारिश है, देखिए इतना बेशकीमती जानवर है करंट, और आप उसे 8 से 12 किलोमीटर रोज चला रहे हैं। प्लीज़ सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप घोड़े रखें, इन्हें शो का एनिमल ना बनाएं, राइड करें, दौड़ाएं। सर राइडिंग तो हम अलग करते हैं, राइडिंग ये तो सर अपने फार्म के अंदर ही अगर आप देखें तो बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, बड़ा प्यारा लॉन है। मैं चाहूँगा एक बार लॉन के दर्शन करवा दीजिए सारे लॉन के। बहुत प्यारा लॉन है। अंदर ही हमारे फार्म की 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जी, यहाँ से अंदर पूरा पीछे तक जाता रास्ता है, तो 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है टोटल। आपने सभी व्यूअर्स ने इसका एम्बियंस देख लिया, तो करंट और अभिषेक जी दोनों जी बड़े भाग्यशाली हैं। इनकी किस्मत में वो और उन करंट की किस्मत में ये इतना प्यारा लॉन है। बाहर जहाँ दूसरे जानवर खड़े हैं वो भी वीडियो डाला जाएगा, और आपने एक राउंड नेक भी बड़ा प्यारा देखा होगा। पूरा जो रिंग है बड़ा एक डिफरेंट रिंग है, जाल वाला रिंग है, तो आप उसे भी नोटिस करें। तो एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया कि 10 से 12 किलोमीटर तकरीबन इसकी डेली की हो जाती है, और अगर टाइम बात करूं तो 1 घंटा इनफ है, मोर देन इनफ है सर। अगर आप, क्योंकि हम लोग जैसे अगर राइड करते हैं जी, तो सर मैं तो राइड करता हुआ इसको रामनगर तक किया हूँ। इस पे, इस पर करंट पर करंट रामनगर गए हैं आप? कितने किलोमीटर जी? हम देख लो सर, कितना होगा रामनगर, 30-35 30-35 किलोमीटर। और अब वापस भी आए वापस गए सर। 60 किलोमीटर की रेट। हम इस पे गए सर, इसको तो मैं तो नदी में उतार देता हूँ। अच्छा जी, लोगों के अंदर ये सर देखो, घोड़ा जो मैं पहले भी वीडियो में बोला था सर, घोड़ा बना है राइडिंग के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब थोड़ा ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है जब मैं बोलता हूँ बात। आज के दिन सर लोगों ने घोड़ा बना रखा है कुत्ता। आए हाय, ठीक है ना? मैं बिल्कुल वास्ता ठीक है रखता ना? हूँ, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, जो मैं पहले भी आके वीडियो में बोला, घोड़ा वहाँ खड़ा कर देंगे, बस देख रहे हैं। अरे भाई, घोड़ा चलाओ, उससे गर्दन पे बैठो, उससे गले मिलो, तभी तो घोड़ा समझेगा आपको। जी, ठीक है ना, तो सर हम तो राइडिंग करते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, मैं कहीं किसी से बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप घोड़े को भी राइड करते हो नहीं करते? कहते हैं आपको नहीं पता, हमारा घोड़ा शो एनिमल है, इस पर हम राइड नहीं करते। हाँ, अक्सर पंजाब में भी बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि वहाँ मिथ है पंजाब में कि जो स्टैलियन है उस पर राइड नहीं करनी चाहिए, अशुभ है। तो ठीक है, उनका मानना है, और लेकिन अभिषेक जी का तो ये मानना है कि ये एथलीट हैं, ये राइडिंग के लिए बने, और आप खुद 60 से 70 किलोमीटर की राइड करंट पे कर चुके हैं, और रोज का 10 से 12 किलोमीटर चल रहा है। और सर हम ये पीछे जैसा को बताया था, नदी है, नदी में उतार देते हैं घोड़ा। अच्छा जी, कोसी नदी। कोसी नदी के अंदर। अच्छा। तो नदी चलते चले जाते हैं वाह जी, और फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और ट्रैफिक में जब ये चलता है तो क्या इसका है सर स्वभाव? बहुत सर, बहुत ट्रेन्ड एंड बहुत काम एनिमल है। अच्छा, कोई ट्रक बस से डरता नहीं है? कोई आवाज से मैं नहीं मानता हूँ भाई, आपका फार्म बड़ा है, आप कच्चे पे ज्यादा चलाते होंगे, नदी में चलाते हैं कच्चे पे, बट कभी कभी जब मजबूरी है पक्के पे भी चलना पड़ता है। तो सर हम रामनगर ऐसे ही तो गए थे, पक्का ही गए, या केशव वाले से पीछे होते अच्छा जी, अच्छा। सीधा पक्के ही गए थे सुबह 5:30-6 बजे। ठीक है जी, और सर हमने इसे नोट किया, जैसे हम सड़क पे भी इसे निकालते हैं घोड़ा, जी जी, तो सर ये मोटरसाइकिल वगैरह, हम तो मोटरसाइकिल पे साथ में लड़का चलता है, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, शायद में वो होगी भी, अच्छा जी, तो साथ साथ चलता है घोड़ा। क्या बात है, मतलब ऊपर बैठ के या रस्सा पकड़ के? रस्सा पकड़ के। क्या बात है, कोई क्या बिल्कुल बात है। कोई बहुत आराम से चलता है, बहुत बढ़िया। और कोई प्रॉब्लम नहीं। घोड़ा सर सम जिसको कहते हैं ना, इट हैज ऑल द ट्रेट्स दैट यू नीड टू हैव अ परफेक्ट पेट। परफेक्ट, ठीक है ना, एंड बट आई ट्रीट हिम गुड, और लाइक आई सेड सर, राइडिंग हाँ जी, राइडिंग वो तो करनी चाहिए सर। बिल्कुल, शुक्रिया। मैं जब मिल रहा था करंट से तो इसके दर्शन कर रहा था, इतने में ही मैंने देखा कि सौरभ जी आए, और इसने दूर से हिनहिनाया, और सौरभ जी को सलाम बोला इसने। सौरभ जी आपको
हाँ, आप न्यू हॉर्स लवर हैं। ये 3-4 तरीके से हम बात कर रहे थे अभिषेक जी। आप बता रहे थे कि आपको पता चल जाता है कब ये प्यासा है और कब दाना मांग रहा है और कब ये बता रहा है भाई गेस्ट आए हैं। सर घोड़ा एग्जैक्ट बताता है, जैसे बत्तखें बताती है, डॉग्स बताते हैं कोई आ गया भाई। तो सेम वे में घोड़ा और करंट ने भी पूरा आपका वेलकम किया। आप वहाँ गेट पे थे, शायद आप थे, भाई साहब पूछ रहे थे कोई डॉग तो नहीं है अंदर, तो इसने पूरा वेलकम किया। बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी मिलके, गेट बंद कर। करंट को मिलके बहुत अच्छा लगा। और करंट व्यूअर्स खुल गया सर। अच्छा, अरे वाह। गेट बंद कर। तो करंट को खुशी मिली कि उसकी बातें हो रही हैं और वो कहता है बोर हो गया, मैं जरा घूम के आऊं। खुल गया घोड़ा। व्यूअर्स, अभिषेक जी कैसे लगे, करंट कैसा लगा, हमारे न्यू हॉर्स लवर सौरभ जी से और बातें होंगी अगली इंटरव्यू में। तो आपके जो भी सवालात हो करंट के बारे में या अभिषेक जी की अच्छी नॉलेज है फीड के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभिषेक जी, आप कुछ व्यूअर्स को हॉर्स लव या एक वर्ड में वो आने के अंदर लिए- जाएगा। हाँ जी, कुछ बताना चाहें आप? कवर कर लीजिए। हाँ, very good। कुछ खाने को मिलता होगा। हाँ जी, शीशा है ना, अपनी शक्ल देख रहा। अरे वाह। आप कुछ कहना चाहें नए हॉर्स लवर्स के लिए, आपका मैसेज? सर हॉर्स इज़ अ वेरी मैजेस्टिक एनिमल, ठीक है ना, इसे प्यार दें एंड सर धोखों से बचें। अगर आप पहली बारी कभी कोई जानवर लेने जा रहे हैं तो सर डू नॉट गो फॉर अ हाई एंड एनिमल। जी, ये मत समझे कि मैं 50 लाख का घोड़ा या 1 करोड़ का घोड़ा या ऐसा खरीदूंगा। सस्ता घोड़ा लीजिए। और सबसे पहले तो इट वुड बी बेटर कि आप एक घोड़ी लें, ठीक है ना। कोई बात नहीं सर, वो अपना आप चलेगा, फार्म पे खुले ही रहता है। जी। सो सभी व्यूअर्स का थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको खुल चुका है, उसकी ट्रॉट देखिए, उसकी मस्ती देखिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आराम से ये आपके लिए व्यूअर्स खुला है और आप इसकी मौज देखिए। सर ये भी पकड़ा जाएगा। आराम से बस अपने आप ही चला जाएगा। वेरी गुड, शुक्रिया। अंदर से तो वो बढ़िया निकाल दिया।